वेलकम कहानाओं में। सुनिए कहानाओं के बेस्ट थ्रिलर एंड क्राइम स्टोरीज विदाउट स्किप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्रिस्टा बिल्टन। मुझे बचपन में किसी फेरी टेल की राजकुमारी होने का सपना नहीं आता था। मेरी दुनिया में टूटी गुड़ियों और टॉडलर पैंटीज की जगह रंग बिरंगे हेयर स्प्रे के डिब्बे और चमचमाते ब्लो ड्रायर गूंजते थे। मेरी मॉम स्कारलेट एक ग्लैमरस हेयर ड्रेसर थीं जिन्होंने अपने सपनों का सैलून बनाया था, और वहीं से मेरे फादर को ढूंढ निकाला था। जी हाँ, आपने सही सुना, हेयर ड्रेसर की कुर्सी पर। मेरे फादर जॉन एक ट्रांस विमेन थी। मेरी मॉम उनकी हंसी और दयालु स्वभाव पर फिदा हो गईं, और इस तरह वो मेरे जीवन में आए। बेशक स्कूल में मेरी कहानी किसी भी फेरी टेल से दूर होती थी। 2 माँ वाले बच्चे की उपाधि मेरे पीछे पीछे घूमती रहती, लेकिन मेरे लिए ये तो मेरा ऑर्डिनरी फैमिली था। हंसी मजाक, ढेर सारे बालों और अनकन्वेंशनल प्यार से भरा हुआ। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरी जिंदगी को एक और अनोखे मोड़ मिले। एक डीएनए टेस्ट ने खुलासा किया कि मेरे फादर ने 500 से ज्यादा बार स्पर्म डोनेट किया था। मतलब मेरे पास 35 से ज्यादा सौतेले भाई बहन थे। अचानक मेरा ऑर्डिनरी फैमिली एक बड़ी फैली हुई जेनेटिक रूप से भिन्न भिन्न कॉन्स्टेलेशन बन गया। मेरे सामने एक नई चुनौती थी, खुद को नए सिरे से डिफाइंड करना। क्या मैं सिर्फ एक स्पर्म डोनेटर बच्ची थी? क्या मेरे सौतेले भाई बहन मेरा असली परिवार थे? सवालों की झड़ी लगी रही, लेकिन धीरे धीरे मैंने जवाब ढूंढना शुरू किया। अपने सौतेले भाई बहनों से जुड़ना एक एक्साइटिंग, कभी कभी रिडिक्युलस अनुभव था। हम इंटरनेट पर ढूंढे गए थे, लेकिन हमारे डीएनए में एक अदृश्य धागा हमें जोड़ता था। हमारी हंसी, हमारे डर, हमारे अजीब हाव भाव, ये सब हमें एक दूसरे से मिलाते थे। लेकिन सबसे बड़ा वंडर मेरे पेरेंट्स के साथ आया। उनके नॉन कन्वेंशनल ऑप्शंस को समझने के लिए मैंने उनकी कहानी को नए सिरे से सुना। स्कारलेट मतलब मेरी मॉम ने बताया कि कैसे उन्होंने पारंपरिक ढांचे को तोड़ने का सपना देखा था, और जॉन ने कैसे उन्हें बिना शर्त प्यार और सपोर्ट दिया। ये ट्रैवल आसान नहीं थी। भाई बहनों से टकराव हुए, पेरेंट्स से बहस हुई, खुद के बारे में अनसर्टेनिटीज भी आईं। लेकिन हर चुनौती के साथ मेरा परिवार मजबूत होता गया। हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, हमारे मतभेदों को मनाया और एक साथ हंसने रोने का सिलसिला जारी रखा। मैंने सीखा कि परिवार का कोई एक सही रूप नहीं होता, बल्कि यह प्यार, एक्सेप्टेंस और बॉन्ड का एक नेटवर्क होता है। आज मैं एक ऑर्डिनरी वुमन हूँ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवार के साथ। मेरे सौतेले भाई बहन दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन हमारी कहानी एक ही है, एक्सेप्टेंस, प्यार और अपनेपन की तलाश। मेरा परिवार मुझे सिखाता है कि जिंदगी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती, बल्कि खुद को ढूंढने की यात्रा में सबसे बड़ा रोमांच होता है। मैंने अपने फैमिली से सीखा कि अनोखी जिंदगी का धागा और पैटर्न है प्यार। मैं क्रिस्टा बिल्टन और ये मेरी कहानी। मुंबई की चमकदार गलियों में एक साधारण सी दिखने वाली लड़की रिया रहती है। वह दिन को एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और रात में उसका रूप बदल जाता है। मतलब वो बन जाती है अग्नि नारी, भारत की नई नवेली सुपर हीरोइन। रिया बचपन से मां दुर्गा को बहुत मानती थी। एक प्राचीन मंदिर में साधना के दौरान उसे देवी दुर्गा का आशीर्वाद मिला। देवी ने रिया को अग्नि का रहस्य समझाया
वो शक्ति जो उसके भीतर सुलग रही थी। रिया को जब इस शक्ति के बारे में महसूस होता है और पता चलता है कि उसके अंदर एक पावर है, तो वो धीरे धीरे उसकी बॉडी में कुछ चेंज आने लगते हैं। रिया के हार्मोन्स चेंज होने के कारण उसको थकावट महसूस होने लगता है, उसकी सर में दर्द होने लगता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह अचानक से क्या होने लगा है उसके साथ। रिया इस शक्ति को धीरे धीरे काबू करना सीखती है और फिर इस शक्ति से वो आग से खेल सकती है, बिजली की रफ्तार से दौड़ सकती है और टेलीपैथिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है, मतलब कि किसी दूसरे के मन के बातों को जान सकती है। इसके बाद रिया अपनी आईटी स्पेशलाइजेशन के सारी लड़कियों को सुपर हीरोइन के काम में शामिल करती है। क्राइम का पता लगाने के लिए साइबरनेटिक टेक्निक का इस्तेमाल करती है। एक रात मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर आतंकवादी घात लगाते हैं। वे बेगुनाह यात्रियों को बंधक बना लेते हैं और बड़ा विस्फोट करने की धमकी देते हैं। ए बहन 14 हिंदुस्तानियों, मैं आमिर अजमल कसाब तुम सबको बताने आया हूं अपनी ताकत, मेरे मुल्क की ताकत। रिया अग्नि नारी बनकर ट्रेन स्टेशन में घुसपैठ करती है। वह इनविजिबल होकर आतंकवादियों की प्लान समझती है, फिर क्रोध की ज्वाला में प्रकट होती है। अबे कुत्ते, तू इंडिया को खत्म करेगा। किसी के गार्ड में दम नहीं है जो इंडिया को खत्म कर दे। सबसे पहले तुम मुझसे लिपट, फिर सोचना। अगर तू बच गया तो साले छूतिया। साली तू मुझको मारेगी? अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिया उस आतंकवादी को मार गिराती है और बम को डिफ्यूज करती है और निर्दोष लोगों को बचाती है। पुलिस सभी लोगों को बाहर निकालती है। सभी लोग डरे हुए होते हैं, रो रहे होते हैं, अपने फैमिली से मिल रहे होते हैं। प्रिया यह सब देखकर बहुत प्राउड फील करती है। अग्नि नारी की चर्चा पूरे भारत में फैल जाती है। वह आम जनता की नायिका बन जाती है। अभी अभी पता चला है कि इस आतंकवादी हमले में इस आतंकवादी को मार गिरा देने वाली एक लड़की है। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि यह लड़की आम लड़की नहीं है, इसके पास कुछ सुपर पावर है। इसका नाम अग्नि नारी बताया जा रहा है। या दहशतवादी हल्ल्यात या दहशतवाद्याचा खात्मा करणारी मुलगी आहे, तर बरेच लोक म्हणत आहेत की ही मुलगी सामान्य मुलगी नाही, तिच्याकडे काही महासत्ता आहेत, तिचे नाव अग्नि नारी असे सांगितले जात आहे. There is a girl who killed this terrorist in this terrorist attack. She has some superpowers. Her name is said to be Agni Nari. अग्नि नारी की चर्चा पूरे भारत में फैल जाती है। वह आम जनता की नायिका बन जाती है, लेकिन उसकी सफलता एक अज्ञात शत्रु को आकर्षित करती है, नागराज। नागराज एक रहस्यमय व्यक्ति है जिसके पास सदियों पुराना ज्ञान और काला जादू है। वह चाहता है कि भारत पूरी तरह से अंधकार में डूब जाए।
मैं क्रिस्टा बिल्टन। मुझे बचपन में किसी फेरी टेल की राजकुमारी होने का सपना नहीं आता था। मेरी दुनिया में टूटी गुड़ियों और टॉडलर पैंटीज की जगह रंग बिरंगे हेयर स्प्रे के डिब्बे और चमचमाते ब्लो ड्रायर गूंजते थे। मेरी मॉम स्कारलेट एक ग्लैमरस हेयर ड्रेसर थीं जिन्होंने अपने सपनों का सैलून बनाया था, और वहीं से मेरे फादर को ढूंढ निकाला था। जी हाँ, आपने सही सुना, हेयर ड्रेसर की कुर्सी पर। मेरे फादर जॉन एक ट्रांस विमेन थी। मेरी मॉम उनकी हंसी और दयालु स्वभाव पर फिदा हो गईं, और इस तरह वो मेरे जीवन में आए। बेशक स्कूल में मेरी कहानी किसी भी फेरी टेल से दूर होती थी। 2 माँ वाले बच्चे की उपाधि मेरे पीछे पीछे घूमती रहती, लेकिन मेरे लिए ये तो मेरा ऑर्डिनरी फैमिली था। हंसी मजाक, ढेर सारे बालों और अनकन्वेंशनल प्यार से भरा हुआ। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरी जिंदगी को एक और अनोखे मोड़ मिले। एक डीएनए टेस्ट ने खुलासा किया कि मेरे फादर ने 500 से ज्यादा बार स्पर्म डोनेट किया था। मतलब मेरे पास 35 से ज्यादा सौतेले भाई बहन थे। अचानक मेरा ऑर्डिनरी फैमिली एक बड़ी फैली हुई जेनेटिक रूप से भिन्न भिन्न कॉन्स्टेलेशन बन गया। मेरे सामने एक नई चुनौती थी, खुद को नए सिरे से डिफाइंड करना। क्या मैं सिर्फ एक स्पर्म डोनेटर बच्ची थी? क्या मेरे सौतेले भाई बहन मेरा असली परिवार थे? सवालों की झड़ी लगी रही, लेकिन धीरे धीरे मैंने जवाब ढूंढना शुरू किया। अपने सौतेले भाई बहनों से जुड़ना एक एक्साइटिंग, कभी कभी रिडिक्युलस अनुभव था। हम इंटरनेट पर ढूंढे गए थे, लेकिन हमारे डीएनए में एक अदृश्य धागा हमें जोड़ता था। हमारी हंसी, हमारे डर, हमारे अजीब हाव भाव, ये सब हमें एक दूसरे से मिलाते थे। लेकिन सबसे बड़ा वंडर मेरे पेरेंट्स के साथ आया। उनके नॉन कन्वेंशनल ऑप्शंस को समझने के लिए मैंने उनकी कहानी को नए सिरे से सुना। स्कारलेट मतलब मेरी मॉम ने बताया कि कैसे उन्होंने पारंपरिक ढांचे को तोड़ने का सपना देखा था, और जॉन ने कैसे उन्हें बिना शर्त प्यार और सपोर्ट दिया। ये ट्रैवल आसान नहीं थी। भाई बहनों से टकराव हुए, पेरेंट्स से बहस हुई, खुद के बारे में अनसर्टेनिटीज भी आईं। लेकिन हर चुनौती के साथ मेरा परिवार मजबूत होता गया। हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, हमारे मतभेदों को मनाया और एक साथ हंसने रोने का सिलसिला जारी रखा। मैंने सीखा कि परिवार का कोई एक सही रूप नहीं होता, बल्कि यह प्यार, एक्सेप्टेंस और बॉन्ड का एक नेटवर्क होता है। आज मैं एक ऑर्डिनरी वुमन हूँ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवार के साथ। मेरे सौतेले भाई बहन दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन हमारी कहानी एक ही है, एक्सेप्टेंस, प्यार और अपनेपन की तलाश। मेरा परिवार मुझे सिखाता है कि जिंदगी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती, बल्कि खुद को ढूंढने की यात्रा में सबसे बड़ा रोमांच होता है। मैंने अपने फैमिली से सीखा कि अनोखी जिंदगी का धागा और पैटर्न है प्यार। मैं क्रिस्टा बिल्टन और ये मेरी कहानी। मंदिरा किचन में चाय बना रही थी। उनकी नजर बार बार दीवार पर टंगे कैलेंडर पर जा रही थी। 22 मार्च, आज वो दिन था, वो दिन जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। उनके बेटे विक्रम को रिहा होना था। विक्रम को झूठे आरोप में जेल हुआ था। 7 साल। 7 साल जो एक मां के लिए 7 युगों से भी ज्यादा लंबे लगते हैं। हर रोज कचहरी के चक्कर, हर रात कसमसाहट और आंसू। मंदिरा कमजोर नहीं थी, लेकिन उनके सब्र की परीक्षा जरूर हो रही थी। बगल के कमरे से उनके पति शिवनाथ निकले।
उनकी आंखों में भी वही बेचैनी थी। आया क्या कोई फोन जेल से? मंदिरा ने सिर हिलाया। नहीं, शायद भीड़ होगी। सुबह से ही दोनों बेचैन थे। हर आहट पर दरवाजे की तरफ देख लेते। दोपहर कट चुकी थी, तभी अचानक दरवाजा खटकाया। शिवनाथ झट से उठे और दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक जवान आदमी, जेल की खाकी वर्दी पहने हुए। शिवनाथ की आवाज घबराई हुई थी। नहीं अंकल, मैं इंस्पेक्टर सक्सेना हूं। विक्रम को रिहा कर दिया गया है, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है। शायद शाम तक आ जाए। शिवनाथ थोड़े निराश हुए, लेकिन राहत का एक बड़ा सा सांस भी लिया। मंदिरा, जो अब तक किचन में खड़ी थीं, उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। 7 साल बाद उनके बेटे की रिहाई की खबर, वो खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। अम्मा, एक जानी पहचानी आवाज कमरे में गूंज उठी। शाम ढल चुकी थी। मंदिरा दीप जलाकर इंतजार कर रही थीं। हर आहट पर उनकी सांसें तेज हो जातीं। अचानक गेट खुला और एक लंबा चौड़ा साया दरवाजे में खड़ा हुआ। मंदिरा एक झटके से उठी। आंसुओं से धुंधली नजरों से उन्होंने उस शख्स को देखा। वो वाकई विक्रम था। थोड़ा पतला जरूर हो गया था, लेकिन वही आंखें, वही मुस्कान। विक्रम! मंदिरा चीखकर बेटे की तरफ दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। शिवनाथ भी उनके पास आ गए और उन्होंने भी विक्रम को गले लगा लिया। Eunice Beats on the track. मैं अर्जुन और ये कहानी मेरी है। ये कहानी शुरू होती है जब मेरी शादी एक गांव की सीधी साधी लड़की से होती है, जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और मैं सिर्फ 5वीं तक पढ़ा हूं, तो पेट पालने के लिए मेन लेबर का काम करता था। हम दोनों पति पत्नी खुशी से जिंदगी जी रहे थे। एक पति पत्नी के बीच जो कुछ होना चाहिए था, वो सब कुछ हो रहा था। और शादी के 1 साल बाद ज्योति और पूनम होती है, हमारी 2 बच्चियां, जिसे हम दोनों पति पत्नी बहुत प्यार करते थे। लेकिन दाई खुश नहीं थी, और दाई खुश नहीं थी तो बाबू भी खुश नहीं थे। वो दोनों चाहते थे कि लड़का होता, लेकिन मैंने उनकी बातों में ध्यान नहीं दिया और मैं काम में लग गया। एक समय ऐसा आया जब मेरे पास 1 हफ्तों तक कुछ काम नहीं था। इन्हीं दिनों मेरे दोस्त के ठेकेदार ने, मतलब मेरा दोस्त जहां काम करता था, उसके ठेकेदार का नाम मणिपाल था, तो मणिपाल ने मुझे काम बताया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें काम दिला सकता हूं, मगर काम पेंटिंग का है, मतलब घर पेंट करने का है, कलर लगाने का है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे, पर इसके पैसे कितने मिलेंगे? इसके पैसे अच्छे खासे मिलेंगे, और पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वह काम यहां नहीं है। तो मैंने पूछा, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? तो मणिपाल ने कहा कि काम जो है वह तुम्हारे गांव या इस राज्य में नहीं है, वह दूसरे राज्य में है। तो बताओ, क्या तुम जाओगे, करोगे ये काम, और इसके पैसे अच्छे खासे मिलेंगे? सोच समझ कर बताना। तो मैंने कहा कि ठीक है, और मैं अपनी बच्चों और अपनी पत्नी के साथ उड़ीसा आ गया। बीते कुछ सालों में मैंने अपनी पत्नी मीरा के साथ एक शांत गांव में नई जिंदगी की शुरुआत की थी। ओडिशा के हरित भरित मैदानों ने हमें अपनी छाया में लपेट लिया था, लेकिन यह अद्भुत मानसून के दिन किसी अजीब रहस्य को खोलने का मौका बना। मेरी पत्नी मीरा,
जो कभी मेरे साथ नई जिंदगी बिताने का सपना देखती थी, उसके चेहरे पर एक गुप्त बात छुपा रख रही थी। जब मैंने उसके साथी के रूप में किसी और का चेहरा देखा तो मेरा दिल उधेड़ गया। मैंने उससे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी, तो मैं उसे लेकर गांव आ गया। गांव में भी उसने खुद को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। वह रोज अपने आशिक से फोन पर बात करती थी। उसकी हरकतों के कारण बार बार हम दोनों के बीच झगड़े होते रहे। मेरे पति बनने का सपना तब टूटा जब मैंने फोन पर उसके आशिक के साथ घर से भागने के लिए प्लान बनाते हुए सुना। एक दिन हमारे बीच एक ऐसा विवाद हुआ जिसने मुझे उसे मारने का निर्णय करने पर मजबूर किया। बच्चों को नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ करूं, लेकिन जब विवाद के बावजूद मैंने अपने माता पिता से सहारा मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। बच्चे जब बड़े होते हैं, लोग उन्हें ताना मारते हैं कि उनकी मां कैसी थी, पिता हत्यारा है, इसलिए मैंने उन्हें मारने का निर्णय किया। मैंने उसी दिन बहुत शराब पी थी, रात काफी हो चुकी थी और मैं काफी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता रहा, मारपीट करता रहा और थोड़े समय बाद मैं सो गया। जब मैं उठा तब मैंने अपनी पत्नी को कमरे पर नहीं देखा, तो मैं कमरे से बाहर आया। वो बाहर भी मुझे नहीं दिखी, तो मैं खेत की तरफ आया। मुझे लगा कि वह शौच के लिए गई होगी। तो मैं जैसे ही खेत की तरफ आया तो मैंने मीरा को देखा। सच में साली हग रही थी। मैं धीरे से उसकी पीछे खड़ा हो गया और जब वो उठ रही थी तो मैंने उसके गले में रस्सी डाल दिया। मैंने इतनी जोर से दबाया, तब तक दबाया जब तक उस कमीनी ने अपना दम नहीं तोड़ दिया। और मैं उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया और मैं घर आ गया। और उसके बाद मैंने अपनी बच्चियों को एक एक करके उनके गले को इतनी जोर से दबाया कि वह अपने जान छोड़ दे। वो पापा पापा चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं भी मजबूर था। उस समय मैंने भगवान को याद किया कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर सोचता हूं तो मुझे वारदात का कोई अफसोस नहीं हो रहा था। मैं अर्जुन और ये मेरी कहानी। इस कहानी में गलती किसकी है? मीरा की, जिसने शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति की परवाह भी नहीं की और ना ही अपने बच्चों की, या फिर अर्जुन के दाई बाबू की, जिन्होंने जरूरत के समय अपने बेटे को सहारा नहीं दिया, या सिर्फ अर्जुन की गलती थी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताना।